जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मुगल कालीन प्रमुख पुस्तक। जो मुगल पीरियड में जो प्रमुख पुस्तकें थे उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन का जो प्रमुख पुस्तक है उसके लेखक कौन है। जैसे तुजुके बाबरी, बाबरनामा, हुमायूं, अकबरनामा, ये सब जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है। ये ऐसे टॉपिक है जिसमें हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो सबसे पहले देखते हैं हुमायूंनामा। जो हुमायूंनामा पुस्तक है उसके लेखक है गुलबदन बेगम। इसके लेखक हो गए हैं गुलबदन बेगम। आईन अकबरी इसके लेखक हो गए अबुल फजल। आईन अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। तारीख ए रशीदी इसका लेखक हो गए मिर्जा हैदर दोगलत। तोहफा ए अकबर शाही। जो तोहफा ए अकबर शाही पुस्तक है इसके लेखक होंगे जी अब्बास खां सरवानी। अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। बादशाहनामा पुस्तक है उसके लेखक है अब्दुल हमीद लोहरी। बादशाहनामा के लेखक है अब्दुल हमीद लोहरी। मासीर आलमगीरी के लेखक हैं मुस्ताद खां। रुकात ए आलमगीरी के लेखक है औरंगजेब। रुकात ए आलमगीरी का लेखक है औरंगजेब। तबकात ए नासिरी के लेखक है मिनहाज उल सिराज। तबकात ए नासिरी का लेखक है मिनहाज उल सिराज। ये जो क्वेश्चन है मिनहाज उल सिराज, ये पिछले वर्ष PYQ क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा में। ये बिहार SI का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया था मिनहाज उल सिराज। सुनता खेड उल तवारिख इसके लेखक हो बदायूनी। इसका लेखक है बदायूनी। तारीख ए फरिश्ता का लेखक है फरिश्ता। देखिए, इसको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तारीख ए फरिश्ता, इसके नाम में ही फरिश्ता है तो लेखक है इसके फरिश्ता। हम लोग कुछ मुगल कालीन पुस्तकें देखें, लेकिन ये जो हमारे PDF है इस PDF में ये ऐसा PDF है कि इस जितने भी पुस्तक और उसके लेखक हैं ये सब सारे के सारे PYQ है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या तो BPSC में या बिहार SI में या बिहार पुलिस में। ये जितने भी हैं ये सब सारे के सारे क्या है, ये PYQ क्वेश्चन है। जो अभी जो डिस्कस किए हैं वो पूरे था, जो मुगल कालीन समय के जो कितने भी पुस्तक और लेखक थे वो पूरे थे, लेकिन ये जो PDF है ये PYQ क्वेश्चन का एक समरी है, इसीलिए इसको हम एक बार और रिपीट करा देते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसका PDF भी हमारे WhatsApp या टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग लेकर रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, पहला हो गया तुजुक ए बाबरी के लेखक है बाबर। बाबरनामा का लेखक है अब्दुल रहीम को ही खाना कहा जाता है। हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। जो हुमायूं की बहन थी उसी ने अपने भाई के जीवन शैली पर लिखा था हुमायूंनामा। इसके लेखक हैं गुलबदन बेगम। देखिए, अकबरनामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। अकबरनामा का अबुल फजल। तुजुके ए जहांगीरी के जहांगीर और मोतमिद खान। शाहजहांनामा जो पुस्तक है इसके लेखक है इनायत
शाहजहां लेखक नामा का पुस्तक है इनायत खां। तबकात-ए-अकबर, तबकात-ए-अकबर, इसके लेखक है निजामुद्दीन अहमद। इसके जो लेखक हुए निजामुद्दीन अहमद। ये जो पुस्तक है मुगल कालीन के समय के कुछ पुस्तक और उनके लेखक है। इसको आप लोग क्या कीजिए, एक बार माइंड में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है ना कि हर एक एग्जाम में किसी न किसी रूप में इसको पूछा ही जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी कुछ पुस्तक है जो मुगल कालीन समय में इसको फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले हो जाएगा महाभारत। जो महाभारत पुस्तक है उसको फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी, अबुल फजल और फैजी। ये सब मिलके महाभारत को क्या किए थे, फारसी में अनुवाद किए थे। जैसे रामायण को बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया था। अथर्ववेद को बदायूनी और हाजी इब्राहिम, अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किए थे बदायूनी और हाजी इब्राहिम। लीलावती क्यों फैजी, लीलावती को फारसी में अनुवाद किए थे फैजी। नल दमयंती को भी अनुवाद किए थे फैजी। नल दमयंती को भी फैजी फारसी में अनुवाद किए थे। राजतरंगिणी, जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसको शाह मोहम्मद शाहबादी ने इसको पुस्तक को फारसी में अनुवाद। उपनिषद के दारा शिकोह, उपनिषद को मुगल काल के समय में फारसी में अनुवाद करने वाले हैं दारा शिकोह। और गीता को भी इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह। ये रहा कुछ मुगल कालीन समय में जो पुस्तक लिखी गई थी और उनके लेखक के नाम। ये अपने YouTube चैनल का नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा ही फीचर है ना कि आपको जितने भी PYQ क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली अपलोड किया जाता है। तो आप लोग यहाँ से भी जुड़कर अपना तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत बना सकते हैं। ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है, जब इसको स्कैन कीजिएगा तो वहाँ पे आप फॉलो करके और अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ये रहा अपना व्हाट्सएप चैनल ग्रुप। तो आज का हम लोग इस वीडियो में देखें मुगल कालीन पुस्तकें और उनके लेखक। जो मुगल काल में जितनी पुस्तक थे और उनके लेखक कौन कौन से हैं। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए ओके।